नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद। कोल्ड एंड कफ खांसी के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ साधारण सा वीडियो में असाधारण सा बीमारी की चर्चा करेंगे एवं उसका समाधान भी बताएंगे। कहने को तो आप भी कहेंगे यह साधारण सा सर्दी खांसी है, लेकिन किसी भी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर बीमारी को छोटा समझकर उसे अनदेखा कर दिया जाए, यही बीमारी समय के साथ साथ पुराना हो जाता है और शरीर में अत्यधिक जकड़ जाता है। यहाँ गंभीर से गंभीर श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी का छोटा से छोटा लक्षण बताकर उसका होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। मेरा सीधा सा फंडा ये है कि तत्काल लक्षण पर आराम मिलना चाहिए, फिर लक्षण बदल जाने पर दवा बदल दी जाएगी। इसी फंडा पर हम काम करते हैं ताकि देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं उसे कुछ लाभ दे सकूं। दोस्तों, अगर किसी रोगी को आक्षेपिक दम्मा हो और इतनी खांसी होता हो कि उसे सांस तक रुक जाती हो, वह सांस लेने के लिए परेशान हो जाता हो, सांस लेने के लिए वो हाफा करता हो, अगर इस तरह का खांसी वाली रोगी अगर आपको दिखाई दे, चाहे आप हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप कैनाबिस सटाइवा 200 ले आएं और सुबह शाम कैनाबिस सटाइवा 200 दें। अगर देंगे तो आपको ये परेशानी है, यह परेशानी निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगर एकाएक, अभी ठंड का समय चल रहा है, अगर एकाएक ठंड लग, सर्दी हो जाए, खांसी होने लगे और शरीर में अत्यधिक हरारत होने लगे, यानी शरीर में अत्यधिक दर्द होने लगे, शरीर बहुत ठंडा रहे, अगर इस ठंडे में एकाएक ठंड लगकर ये सब परेशानी अगर आपके पास आ जाता है, किसी रोगी के पास आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप एकोनाइट दे दें सबसे पहले उसे, और एकोनाइट के बाद उसे आराम मिलेगा। आप यहाँ पर कैम्फर 200 लेकर के और एकोनाइट दें, उसके 3 घंटे के बाद कैम्फर दें। इस तरह से बारी बारी से अगर देंगे तो देखेंगे वो जो रोगी है, उस रोगी का वो परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो परेशानी, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। दोस्तों, किसी रोगी को अगर पुरानी जटिल लड़झाने वाली नाक की सर्दी हो, बहुत पुरानी सर्दी हो, उसे जकड़ लिया हो, जिससे अधिक मात्रा में पीले गाढ़े शराब निकलता हो, नाक से बड़ी बड़ी पपड़ियां निकलता हो, और सवेरे नाक छिड़कने पर, जब वो नाक सवेरे के टाइम में छिड़कता है तो बहुत ज्यादा कालापन लिए खून मिला हुआ चीपड़ जो है वो नाक से निकलता हो, रात के समय में उस रोगी का नाक बंद रहता हो, नाक के भीतर नसावरुद्ध हो, नाक की हड्डियों में छेद तक हो गया हो। अब सोच लीजिए बीमारी कितनी गंभीर है। तो यहाँ पर गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी में होम्योपैथिक दवा भी रामबाण की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप कैलकेरिया कार 200 ले आए और उसे सुबह शाम कैलकेरिया कार दें, देखेंगे उसकी परेशानी जो है बहुत आराम हो गया। आप कुछ दिन तक जब कैलकेरिया कार 200 देंगे तो उसका परेशानी जो है वह बहुत आराम मिलेगा आपको। दोस्तों, दम्मा या खांसी में देर तक खांसने के बावजूद बलगम नहीं निकले, रोगी चाहता है कि उसके छाती में जो बलगम जमा है जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकल जाए, लेकिन बलगम निकलता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कैलेडियम सिग्विन 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर कुछ दिन तक देखेंगे तो उसके छाती में जो कफ जमा है, जो बलगम जमा है, जो उसके प्रयास से नहीं निकल रहा है, अब वह निकल जाएगा आराम से। दोस्तों,
अगर किसी रोगी को ऐसा सर्दी हो जाए जिसमें खांसी होने के साथ साथ वमन भी होता हो, खांसी तो होता ही हो, खांसी करते करते उसे वमन हो जाता हो, उकाई के साथ भी खांसी आता हो, जब उसे फूकने का प्रयास करता हो, टेंडेंसी बनता हो, तो उस समय भी खांसी आता हो उसे। अपक्ष में सब जो है बलगम, सर्दी जमा होने की पूरी तरह अनुभूति होता हो। अगर इस तरह का अगर लक्षण किसी रोगी में मिले तो आप क्या करेंगे? बिफोर आना एवं एपिकाक ये जो है सो सुबह शाम बारी बारी से आप देते रहें। अगर ये दोनों देंगे ना, बिफोर आना और एपिकाक दोनों 200 नंबर का बारी बारी से अगर देंगे तो देखेंगे जो इस तरह की परेशानी है वह परेशानी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर सही ढंग से कुछ लंबे समय तक दवा देंगे तो उसकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये होम्योपैथिक की दवा है। होम्योपैथिक दवा में थोड़ा विश्वास की जरूरत होती है, किसी के कहने पर नहीं। अगर यहाँ से आराम मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एंटीबायोटिक है, दवा के उस बीमारी को दबा दिया जाता है, बल्कि उसे ठीक कर रहा होता है, तभी आराम मिलता है। इसलिए धैर्य के साथ दवा को खाना चाहिए और अपने अगल बगल के, ये वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि पूरी इलाज आप कर लें। अगर जो जब तक अगर आप किसी डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तब तक ये दवा निश्चित रूप से लें, और नहीं तो अगल बगल के जो भी डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर हैं, उनसे जाके बात करें, कौन दवा खा रहे हैं वो दवा की भी चर्चा करेंगे। वो अपने हिसाब से जैसे रोग का लक्षण बदलेगा उस हिसाब से फिर वो दवा देंगे। अगर इस तरह से कुछ दिन तक होम्योपैथ के शरण में जा करके आप दवा लेंगे तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब अगला जो बात करेंगे, अगले बीमारी के संबंध में जो बताएंगे, तभी तो ये चलेगा, यही कोल्ड कफ खांसी अभी चलेगा। अब अगले दवा की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।